स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिखाती हूँ फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स निकालना। इसमें आपको cos थीटा sin थीटा की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको यही निकालना सिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फोकाई। याद रखना, जब भी फोकाई निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की हमेशा जरूरत पड़ेगी। मेजर एक्सिस आप कोई भी ले सकते हो, चाहो तो कैपिटल एक्स वाई ले सकते हो या स्मॉल एक्स वाई, दोनों से आपका सेम ही बात पड़ेगी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है स्लोप की। स्लोप दोनों की सेम ही आएगी। मैं लास्ट वाली ले लेती हूँ, स्मॉल एक्स वाई ले लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप निकालना स्लोप ऑफ एक्सिस। आपको पता है मेजर एक्सिस एक लाइन है, लाइन की स्लोप दी जाती है हमेशा टेंजेंट थीटा से। ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर आपके पास देखो इस तरह से लाइन है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन की स्लोप निकालने के कई फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरह से आपके पास कई फॉर्मूले होते हैं स्लोप निकालने के। तो यहाँ मैं थीटा वाला यूज कर रही हूँ। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। विद थीटा एंगल वो होता है जो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। तो यहाँ से स्लोप देखो टेन थीटा है। दूसरा स्लोप का एक फॉर्मूला और भी होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तीन फॉर्मूले आप पढ़ते हो कि लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। लाइन के ऊपर दो पॉइंट आपके पास हो x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन, ये यूज कर सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और अगर आपके पास इक्वेशन मालूम हो तो आप यूज कर सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये दोनों तीनों ही फॉर्मूले स्लोप निकालने के हैं। तो मैंने दो फॉर्मूले यूज किए, एक तो टेन थीटा लिया और एक माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, तो टेन थीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टेन थीटा कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास टेंजेंट थीटा आ गया 2। और आपको पता है अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पास आ जाए तो आप 9th क्लास में ट्रायंगल की हेल्प से सीख चुके हो, बाकी सारी रेशियोज निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखो टेंजेंट थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये मैंने सपोज थीटा लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये आपका बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन थीटा 2/2 का मतलब 2/1, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 2, तो ये वैल्यू 2 हुई, बेस इज 1। अब आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम बनेगी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अनरूट, मीन्स ये बनेगी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अनरूट, कितना आ जाएगा ये √5। ठीक है, यहाँ से जब तीनों लेंथ आपके पास आ चुकी है तो साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन्स 2/√5, एंड कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स 1/√5। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपको थीटा निकालना होगा, चाहे फोकाई हो या डायरेक्ट्रिक्स हो, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। उसको लिया, सिर्फ स्लोप के दो फॉर्मूले यूज करें, एक फॉर्मूला टेन थीटा और एक माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। टेन थीटा एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये वाला पुट किया, टेन थीटा आ गया। अगर टेन थीटा आ गया तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले तरीके से साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। अब अपना फोकाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो फोकाई का फॉर्मूला ही बताया था मैंने, x1 प्लस माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, और यही x1 की जगह y1 है, कोस थीटा की जगह साइन थीटा। तो लिखते हैं फोकाई का क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कॉस थीटा, देखो ये y1 प्लस माइनस √r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर साइन थीटा। स्टूडेंट सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर दो। x1 की वैल्यू देखो, x1 y1 क्या थे सेंटर, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x1 इज 2,
प्लस माइनस R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर अभी हमने निकाला था पीछे, देखो ये था R1 स्क्वायर 6, R2 स्क्वायर 4, तो 6 माइनस 4 cos थीटा की वैल्यू 1/√5, कोमा y1 की वैल्यू थी आपकी 3 थी आई थिंक, हाँ ये देखो y1 की वैल्यू 3 प्लस माइनस R1 स्क्वायर 6 माइनस 4 आ जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू ऊपर से देखो 2/√5, दैट इज 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2, 6 माइनस 4 2/√5, कोमा 3 प्लस माइनस ये देखो 2, एक ये 2 ऐसे आ जाएगा 2√2/5। तो स्टूडेंट्स ये आपके यहाँ से फोकाई आ जाएंगे। आंसर देख लेते हैं किस फॉर्म में गिवन है। ये देखो इसी फॉर्म में गिवन है, ये आपके फोकाई आ गए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछी गई है, ठीक है, सिर्फ फोकाई तक पूछा हुआ है, बट मैं इसमें आपको निकालना सिखा देती हूँ कि आगे अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो डायरेक्ट्रिक्स भी आप निकाल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वही लिखती हूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला, x माइनस x1 cos थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू, लिखते हैं देखो, चलो इतना ही लिखते हैं, x माइनस x1 cos थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस R1 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का अंडर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, x माइनस x1 की वैल्यू 2 थी आपकी, x माइनस 2 cos थीटा इज 1/√5 प्लस y माइनस y1 की वैल्यू 3 साइन थीटा इज 2/√5 इज इक्वल टू प्लस माइनस R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर आई थिंक आपका ये R1 स्क्वायर 6 था, R2 स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 6/6 माइनस 4 अंडर रूट। हाँ जी, देखो उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ से √5 एलसीएम ले लेना, ठीक है, √5 एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या टर्म बनेगी, x माइनस 2 प्लस इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 2y माइनस 6/√5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/√2, ठीक है, तो ये टर्म आपकी सॉल्व कर लो, x प्लस 2y माइनस 8, x प्लस 2y माइनस 8/√5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/√2। तो स्टूडेंट्स देखो दो डायरेक्ट्रिक्स आती हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, तो आप एक बार प्लस साइन के साथ TPS मीन्स टेकिंग पॉजिटिव साइन, x प्लस 2y माइनस 8/√5 इज इक्वल टू 6/√2, इस √5 को भी इधर ले जाओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6√5/√2, सॉरी माइनस 8 रह गया है, फिर x प्लस 2y, इस 8 को इधर ले जाओ, 6 5/2 प्लस 8, देखो, या फिर इस पूरी टर्म को भी लेफ्ट साइड पे ला सकते हो, x प्लस 2y माइनस 8 प्लस 6√5/2 इज इक्वल टू 0। एक प्लस साइन लिया तो एक आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स आई, ऐसे ही टेकिंग नेगेटिव साइन ले लेना, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। ऐसे देखो फोकस भी दो आते हैं, यहाँ प्लस माइनस का साइन है, यहाँ तो देखो मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आपको ट्रेसिंग सिखाऊंगी। ट्रेसिंग में ये चीजें आप प्लॉट नहीं कर सकते रूट में, आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अंडरूट निकालना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो एक फोकस आएगा, जैसे मैंने पॉजिटिव साइन लिया 2 प्लस √2/5, 3 प्लस 2/5, एक फोकस आएगा। एक बार नेगेटिव साइन लूंगी इस तरह से तो दूसरा फोकस आएगा। तो यहाँ तो आप इस क्वेश्चन तक तो आप ऐसे भी निकाल के छोड़ सकते हो, दो फोकस आ गए, दो डायरेक्ट्रिक्स आ गई, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको ट्रेसिंग करवाऊंगी तो आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व मीन्स √2 की वैल्यू निकालोगे, √5 की डिवाइड करोगे, 2 में से माइनस करोगे, क्योंकि सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमें वो प्लॉट करनी है, इस वैल्यू को तो हम प्लॉट ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाली एक्सरसाइज में मैं एक क्वेश्चन से मैंने आपको सब कुछ निकालना सिखा दिया है। इसके बावजूद भी किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना, और जिसको ये नहीं समझ आया इट मीन समझो
आप सॉलिड ज्योमेट्री आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी करनी। आगे मैं आपको ना ट्रेसिंग सिखाऊंगी। ट्रेसिंग में अब देखना, पहले मुझे सारे के सारे ये पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे जो इसमें मैंने अभी आपको निकलवाए हैं, और इन्हीं पैरामीटर की हेल्प से हम आगे ट्रेसिंग करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ट्रेसिंग का चैप्टर करवाऊंगी तो ये पैरामीटर्स आप खुद निकालोगे, मैं नहीं निकलवाऊंगी। मैं सिर्फ आपको ट्रेसिंग सिखाऊंगी कि कैसे आपको ट्रेस करना है। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस करके देखना। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लंबे क्वेश्चंस हैं, आप एक दिन में सारे नहीं कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, एक तो आप वो करना आज। देखो मैं थोड़ा सा स्क्रीन इसके ऊपर ले आती हूँ। ये 3 पार्ट आप करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड क्वेश्चन छोड़ देना, थर्ड मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, और एक फोर्थ क्वेश्चन, बस इतने ही कर लेना आप। एक दिन में इतने क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं आपको कल करवाऊंगी, और फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ फिर आप कल करना।